अरवल जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने वाला नियोजन कार्यालय खुद ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कार्यालय के भवन की स्थिति जर्जर है, जो कभी भी धराशायी हो सकती है। साल 2012 में जहानाबाद जिले से अलग अरवल जिला बनाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक जिला स्थित नियोजन कार्यालय में पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पूरा ऑफिस डेटा ऑपरेटरों के सहारे ही संचालित हो रहा है। नियोजन कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार ने। मैं औरंगाबाद में पदस्थापित हूँ, यहाँ के अतिरिक्त प्रभारी। यहाँ एक परिचारी भी नहीं है, मतलब क्यों? तो सरकार जी यहाँ बेचारे कई साल से काम कर रहे हैं, ऐसे आशा में कि हमारा हो जाएगा, तो ऐसे वे नियमित स्टाफ नहीं। नियोजनालय कार्यालय जो दूसरे को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन यह खुद जो है बदहाली का शिकार हो चुका है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये नियोजनालय कार्यालय हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो नियोजनालय कार्यालय है ये खुद ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। जिस अवस्था में कार्यालय संचालित हो रही है, हम दिखा करके प्रयास कर रहे हैं। ये आपका अधिकारी का कार्यालय एक ही कमरा में है, शिफ्ट है। यहाँ पर जो अधिकारी का ये जो कार्यालय है, इसी कमरे में एक लाइब्रेरी भी संचालित है, एक ही कमरे में। वर्ष 2012 में नियोजनालय कार्यालय जो है जहानाबाद जिले से अलग करके अरवल में लाया गया था। उसके बाद से इस कार्यालय में शिफ्ट कर दी गई। उसके बाद एक और कमरा है जहाँ पर डाटा ऑपरेटर होते हैं। ये शौचालय है जो हमेशा ये तालाबंदी है, इसमें पानी और शौच की भी व्यवस्था इस कार्यालय में नहीं है। दूसरी ये जो कमरा है ट्राइसेम भवन है, यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। जो ट्राइसेम भवन में वर्ष 2012 में इसे लाया गया है जहानाबाद जिले से। इस कमरे में एक डाटा ऑपरेटर की बनाई गई है, लेकिन जो स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जो स्थिति है ये आप खुद ही इस तस्वीर से बयां करते हैं। हो सकता है कि आखिर क्या परेशानी रही होगी। जिस जीर्ण अवस्था में है वो लगातार इसी में काम करते हैं। एक रिकॉर्ड आया है जिसमें लगभग 15,000 से अधिक बेरोजगार युवकों का इस वर्ष रजिस्ट्रेशन हुआ है। कई शिविर लगाए जाते हैं, कई शिविर लगाने के बाद जो है इसमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जो स्थिति रही है लगातार उसमें ऐसी है कि इस भवन में इनमें काम करने के लिए इनके उचित नहीं है। कब ये भवन धराशायी हो जाएगा उसे कहना मुश्किल होगा। कई बार ऐसी हादसा हो चुकी है इस कार्यालय में। इस कार्यालय की 2012 में जहानाबाद से अलग होने के बाद इसमें शिफ्ट कर दिया गया और बेरोजगारों को रोजगार देने का ये जो कार्यालय है खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दुखद बात यह है कि अभी तक वर्ष 2012 से कोई भी अस्थायी अधिकारी यहाँ तैनात नहीं किए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर बेरोजगारों के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। और आपने ऐसे कई गांव देखे और सुने होंगे जहां के लोगों ने डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनकर खूब नाम कमाया और अपने गांव का नाम भी रोशन किया। लेकिन बिहार के अररिया जिला में स्थित एक गांव चोरों के गांव के नाम से जाना जाता है। जोकीहाट थाना क्षेत्र स्थित सकरपुरा गांव में अधिकांश लोग चोरी के आरोपी हैं। चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस अक्सर इस गांव में आती है। चोरों का गांव कहे जाने वाले गांव के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इस गांव को ये नाम दिया गया है वो सरासर गलत है।